का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के विशुनिया में युवक को मारी गोली, युवक बुरी तरह घायल। जानकारी के अनुसार विशुनिया निवासी शिक्षक रंजीत राय के भाई राजीव राय को अपराधियों ने उस वक्त गोली मारी जब वह कमला बलान पश्चिमी तटबंध से अपने घर जा रहा था। अपराधियों ने राजीव को पीछे से गोली मारी। गोली उसके पैर में लगी। कुशेश्वर स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कर युवक को डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार राय। राजीव कुमार जी, आप डीएमसीएच में भर्ती हैं। आपके बाएं पैर में एक निशान है, क्या है ये? किसी कैसे कटा? गोली मार दिया। गोली मारा गया है? जी। कहाँ पे? बिसुनिया बांध के नीचे हम घर पे आ रहे थे। इस बीच में हमको 4-5 आदमी खड़ा था, हम उधर से आ रहे थे। हमको बोला रुकने के लिए, हम नहीं रुके। अविनाश राय उस पर हम पे गोली चला दिया। अखिलेश राय के हाथ में भी सामान था और वाल्मीकि राय है, अजीत राय है, दिलखुश राय है, राम अकबाल राय है। सबके हाथ में कुछ न कुछ लोहा रड आर्म्स था। कहाँ से आ रहे थे और ये कहाँ पे हुई है? कितने बजे? 8-8:15 बजे लमसम घटना हुई है। आ कहाँ से रहते हैं आप? हम घर से, पुराना घर है गांव में, हम रहते हैं यहाँ डेरा पे आ रहे थे। अच्छा, उस देख हमको बराबर आना जाना वही रास्ते है, डेली जाते आते हैं उसी होटल। पैदल थे? हाँ, पैदल थे। जिनका नाम बताया आपने, इन्होंने गोली क्यों चलाई होगी? क्या कारण है? क्या दुश्मनी है? पहले से दुश्मनी था, उसको हम घटोले में आवेदन दिए थे, उसको लेके हमको बराबर वो लोग दबाव देते थे। किसका घोटाला उजागर किए थे? दिलीप राय मुखिया था भरपूर, उसको। भूतपूर्व मुखिया? हाँ। यानी अब वो जिंदा नहीं है? नहीं है, मर गया, स्वर्ग किस गया। चीज़ का घोटाला का उजागर किए थे? रोड, सड़क? रोड का था, रोड का किए थे? आंगनबाड़ी का था। आंगनबाड़ी का था? जी। 2019 का? 19 का। अच्छा, तो फिर मुखिया जी जिंदा तो है नहीं, तो नहीं, ये कौन थे जो आप पे गोली उनका चला? सब सामान है। ये समधी दमंग सब, है। रिश्तेदार? हाँ, नहीं, उनका चचेरा भाई है, दियाद का है। सब दमंग गई है। अभी भी घर पे उनका मम्मी पापा और गाली देता। क्या ये पहली बार आप पे हमला हुआ? नहीं, तीसरी बार है। इससे पहले 2 बार हमला कैसे हुआ था? एक बार बीच पुल पे आ रहे थे हम खेत से, वहाँ भी हमको 10-12 आदमी घेर के रड से यहाँ मारा, अभी भी निशान है। अच्छा, और दूसरी बार? उससे पहले हम और चाचा जा रहे थे, चाचा के साथ हुआ था। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ था? गांव में उन्हीं के घर के पास मारा था। इससे घेर पहले के। 2 बार आपके साथ हुआ। हाँ। प्रशासन में गए थे? हाँ, कौन सा थाना आपका? कुशेश्वर स्थान। थाना ने क्या कार्रवाई किया? कार्रवाई किए थे, उसके बाद क्या कार्रवाई? पकड़ा था वो लोग? अरेस्ट किया नहीं, था? अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट नहीं किया था। अभी जो घटना हुई है, लग रहा है कि उस समय थाना का कार्रवाई करता तो कुछ होता? नहीं, कहीं कुछ होता अगर उस रूप से करते तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता? तो। अभी थाना को खबर दिया गया है? हाँ जी, क्या चाहते हैं आप? उनको सजा मिले। ये कौन है आपके रिश्तेदार? ये मेरा भाई है, क्या छोटा नाम? भाई। हम 2 भाई हैं। हम टीचर हैं टीचर है? जी, प्राथमिक विद्यालय बेलखरा क्या का लग रहा है हम आपके टीचर भाई के हैं। साथ क्या हुआ और क्यों किया गया होगा? ये एंटी करप्शन के खिलाफ
2018 में आवेदन दिए थे। उसमें तत्कालीन डीएम थे चंद्रशेखर सिंह जी, गबन का आरोप लगाए थे। उसमें पंचायत का जांच हुआ, डीएम साहब जांच करवाए, जांच के क्रम में सत्य पाया, सत्य के पाने के बाद एफआईआर का आदेश दिए, केस हुआ। केस होने के बाद जो है इन लोगों को गवाह बना दिया, मेरे भाई को, मेरे पिताजी को, मेरे चाचा को। उस दिन से वो लोग जो है उनके जितने भी समर्थक थे सब जो है सो टारगेट पर ले लिए। हम सभी परिवार को टारगेट पर लेकर जो है मार काट करना जो है शुरू कर दिए। एक बार मेरा घर पर चढ़ कर घर के जो है क्षतिग्रस्त कर दिए। मुख्यमंत्री नवीनीकरण से सोलर ऊर्जा लाइट मिला था, उसको तोड़ फोड़ कर दिए, जो अभी भी वैसे टूटा हुआ पड़ा है। 2023 में जिसका भी है, जिसका एफआईआर नंबर भी ये है मेरे पास है, ये है उसका एफआईआर कापी। केस हुई, उसके बाद जो है तो फिर ये कल रात में 8 बजे के लगभग में इनके साथ गोली चला दिया। कौन थे वो सभी? वो थे अविनाश राय, अखिलेश राय, वाल्मीकि राय, दिलखुश राय और एक अजीत राय और एक राम अकबाल राय थे। यही लोग आप लोग का छत भी तोड़ा था? यही लोग हम लोगों के छत भी तोड़ा था। उसमें एफआईआर में भी इन लोगों इससे का पहले भी इन पे हमला हुआ, जैसा इन्होंने बताया है जी, 2 बार हमला हुआ। दो बार तो थाना हुआ पे गया है। तो थाना कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया, ऐसा आपको लग रहा है? थाना किए थे, थाना तो अपना भर जो है किए थे। कल भी रात में हम लोग सूचना दिए हैं तो वो गए, उसमें एक को पकड़े भी हैं, राम अकबाल राय को। जैसे हम तो रातें चले आए थे यहाँ, सूचना जो मिला है बस यही स्थिति है। हम लोगों को कभी भी वहाँ हत्या हो सकती है, हम लोगों की महिलाएं के साथ कभी भी कुछ हो सकती है। हम लोगों को सिक्योरिटी दिया जाए, प्रशासन को सुरक्षा की मांग कर रहे हैं आप? सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार मेरा नाम है। पंचायत? रंजीत कुमार मेरा नाम है। ग्राम है बिसुनिया, पंचायत इटहर, थाना कुशेश्वर स्थान, प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी, जिला दरभंगा, वार्ड नंबर 9। किस जगह पे हुआ था ये घटना? ये हुआ है कमला बलांद तटबंध, पश्चिमी तटबंध है वहाँ से, और हमारा डेरा है। घर 2 जगह है। हम गांव में रहते हैं और ये रहता है डेरा पे, इसे अपने परिवार के साथ। तो वहाँ से आ रहे थे, उस बीच के रास्ते में हुआ। एक जय राम यादव के घर, ये सॉरी घर नहीं खेत है। जिनको गोली लगी उनका क्या नाम है? राजीव कुमार है। 19 अगस्त 2025 मंगलवार को प्रख्यात समाजशास्त्री स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर हितुकर झा की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन दरभंगा के न्यासी एवं पूर्व कुलपति पंडित डॉक्टर रामचंद्र झा का सिंध संस्कृत विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसके मुख्य अतिथि प्रो नरेंद्र नारायण सिंह निराला एवं शिक्षाविद भोलानंद झा थे। इस श्रद्धांजलि सभा में डॉक्टर अवनींद्र कुमार झा, श्री उदयनाथ झा, डॉक्टर सुशांत कुमार, श्री अमल झा, श्री मुरारी कुमार झा, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर जमील हसन अंसारी, श्री दिनकर झा, श्री आनंद मोहन झा इत्यादि ने अपने अपने संस्मरण और विचार प्रस्तुत करते हुए प्रो झा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। मुख्य अतिथि प्रो निराला ने कहा कि प्रो हितुकर झा भारत के अकादमिक जगत में ऐतिहासिक समाजशास्त्र के ख्यातिलब्ध विद्वान थे। वर्तमान समय तक कल्याणी फाउंडेशन के द्वारा की जा रही विविध शोधात्मक गतिविधियों का श्रेय प्रो झा को ही है। अभी मिथिला में शोधपरक प्रकाशन का अकाल सा हो गया है। संपूर्ण मिथिला उनके द्वारा किए गए शोध कार्यों के लिए सदैव ऋणी रहेगा। उनके स्मृति में एक स्मृति ग्रंथ प्रकाशित होनी चाहिए। शिक्षाविद भोलानंद झा ने प्रो झा और उनके बीच के छात्र जीवन से लेकर अंत तक के संस्मरण को साझा किया। उन्होंने कहा कि मैंने उनके जैसा नम्र और विद्वान व्यक्तित्व नहीं देखा। साथ ही उन्होंने प्रो झा के द्वारा लिखी गई कुछ कविताओं का भी पठन किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में पंडित डॉक्टर रामचंद्र झा ने कहा कि समाजशास्त्र में समाजमूलक विविधता का समावेश होता है और प्रो झा का उन सभी विविधताओं पर एकाधिकार था। यही कारण है कि वे बहुमुखी विचारक और शोधकर्ता थे। उनकी जितनी विशेषज्ञता समाजशास्त्र में थी, उतनी ही विज्ञान, इतिहास, लोककला एवं संस्कृति, भाषा आदि के विविध पक्षों में भी थी। उनके द्वारा किए गए हजारों शोध कार्यों का लाभ आज तक समाज और हम सबों को मिल रहा है और भावी पीढ़ी को भी मिलता रहेगा।
वे निरंतर शोध करते रहते थे, जो शोध कार्य प्रो हितकर जी वर्तमान पीढ़ी को सौंपकर चले गए, उन कार्यों को हम लोग अनवरत रूप से जारी रखें, यही हम लोगों की ओर से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री श्रुतिकर झा कार्यपालक पदाधिकारी ने श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी विद्वानों एवं मीडिया कर्मियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्य कार्यक्रम है प्रोफेसर हितकर झा व्यक्तित्व कृतित्व पर सभी लोगों ने एक एक करके प्रकाश डाला है। हेम झा जी के श्रद्धांजलि में कौन कौन लोग भाग लिए हैं? अध्यक्षता प्रोफेसर रामचंद्र झा जी मेहरगढ़ी से, से निराला से आए, सरसपाही से मूल अमल भी आए हुए हैं और बाकी यहाँ के स्थानीय दिग्गज हैं। कहाँ पर मनाया जा रहा है श्रद्धांजलि सभा? ये कल्याणी फाउंडेशन में। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद कुमार झा। प्रयोजन की एकर क्षेत्र बड़ विशाल है और ओहि विशाल क्षेत्रक ओ बढ़िया विद्वान छला, तैँ हुनका विविध विषयक जिज्ञासो रहै छलनि। सब गोटे अनुभव करैत रही जएह गप करब यही विषयक विद्वान छी तऽ किछु जिज्ञासा कऽ देता, किछु पूछिए देलनि, किछु सुनाइयो देलनि। तैँ व्यक्तित्व बढ़िआँ छलनि, ओहि सबमे कहैके प्रयोजने नहि। आचार विचारसँ सेहो समृद्ध छलाह, विद्या विनय सेहो तेहने छलनि। एहन व्यक्तिके आइ ई पुण्यतिथि पर हुनका स्मरण करै छी, श्रद्धांजलि समर्पित करै छी और इएह कहि के विराम दै छी। बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ गोपगुट का अनिश्चितकालीन हड़ताल 11वां दिन जारी। हड़ताली कर्मचारियों की मांग अविलंब माने सरकार। योगेंद्र राम। बिहार अनुसूचित कर्मचारी महासंघ गोपगुट शाखा दरभंगा द्वारा राज्य संघ के आह्वान पर 10 सूत्री मांग के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल 11वां दिन भी लहेरियासराय पोलो मैदान धरनास्थल पर धरना प्रदर्शन संघ के जिला सचिव संतोष कुमार रमन के नेतृत्व में जारी रहा। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष सुरेश मंडल की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए महासंघ गोपगुट के सम्मानित अध्यक्ष योगेंद्र राम ने कहा कि बीमा की राशि बढ़ाने, किशलेश इलाज की सुविधा, F0D0C0 का ग्रेड पे 2800 करने, पदनाम बदलने आदि मांग कर्मचारियों की संवैधानिक अधिकार है। सरकार को इस मांग को लेकर सम्मानजनक समझौता कर मांग को पूरा करना चाहिए, अन्यथा आंदोलन और तेज होगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल कार्यक्रम 11वां दिन भी खेग्रामस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र कुमार ने भी हड़ताल का समर्थन दिया। इस अवसर पर श्रीमती अनीता कुमारी, पंचायत संघ के सम्मानित अध्यक्ष नीतीश कुमार, महासंघ गोपगुट जिला अध्यक्ष विनोद भारती, इमरान, उपाध्यक्ष जिला महासंघ गोपगुट पंकज कुमार, शशि सक्सेना, उपाध्यक्ष सुमित कुमार वर्णवाल, कोषाध्यक्ष B0M0O0A0 शाखा दरभंगा के अगुवाई में प्रारंभ हुई। श्री संजय कुमार, श्री हर्ष कुमार, श्री बबलू कुमार, सिद्धार्थ कुमार, श्री प्रमोद कुमार यादव, शिव सागर यादव, अशोक कुमार पासवान, अभिषेक कुमार, श्री राजन कुमार, नमन रजन, विनोद पासवान, वंद्रकिशोर राउत, संतोष कुमार मंडल, अजित कुमार, अभिमन्यु कुमार, संजीव श्रीवास्तव, धनंजय कुमार, संजय सहनी, मीनू कुमारी के साथ साथ साथी राजा कुमार पासवान, शशि कुमार यादव, चंद किशोर राउत एवं अन्य कर्मी शामिल हुए। समाहरणालय दरभंगा के जिला पंचायत शाखा, जिला नजारत शाखा, जिला आपूर्ति शाखा, जिला विधि शाखा, जिला अभिलेखागार, जिला सामान्य शाखा, अनुमंडल कार्यालय सदर दरभंगा एवं अन्य शाखा के सभी कर्मी दिनांक 9 अगस्त 2025 से पूर्ण हड़ताल पर है। ये पहले भी मिला करता था, आज से 20 साल पहले भी ये चीज़ लागू था, है ना। तो देना चाहिए सरकार को, इसमें कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए, है ना। हम लोग इसीलिए उन्हीं के आशा भरोसे पे बैठे हुए हैं और उम्मीद है सरकार से हम लोग की मांग पूरी करेंगे, है ना। लेकिन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और हम ही नहीं, है ना, हम लोग के साथ साथ पूरे बिहार में
जो हम जी, लोग प्रणाम। अनुसचिवीय कर्मचारी जी। महासंघ गोपगुट हैं, उन्हीं के आह्वान पर हम लोग बैठे हुए अब अखन चाय पिए के बेर थोड़ी चले। हाँ, प्रखंड अंचल से लेकर के अनुमंडल खाना खाए के बेर चले ना। से लेकर के सचिवालय ठीक। पटना तक के पूरे बिहार साँझ में हो रहा है अच्छा आबो जी, साँझ में आबो जी। और सफल रहेगा सर। मेरा संतोष कुमार मन, अनुसूचित कर्मचारी संघ शाखा दरभंगा, जिला सचिव। जयनगर में आरओबी निर्माण को लेकर जनसुनवाई, जनता ने जताई कड़ी आपत्ति। जयनगर अनुमंडल के टीपीसी भवन में आयोजित जनसुनवाई में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज आरओबी निर्माण को लेकर लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया। इस जनसुनवाई में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिक, महिलाएं और वृद्धजन शामिल हुए। प्रभावित जनसमूह ने एक सुर में कहा कि मौजूदा प्रस्तावित LC 39C के अलाइनमेंट से भारी तबाही होगी, दुकानों, मकानों और रोजगार पर गंभीर असर पड़ेगा। इसी कारण सभी ने इस विध्वंसकारी अलाइनमेंट को सिरे से नकार दिया। जनसमूह ने स्पष्ट मांग रखी कि आरओबी का निर्माण गुमटी संख्या 38C पर स्थानांतरित किया जाए। उनका तर्क था कि इस स्थान पर अधिकतर सरकारी भूमि उपलब्ध है, जिसके कारण भूमि अधिग्रहण कम होगा और मुआवजे पर सरकार का खर्च भी न्यूनतम रहेगा। साथ ही यह मार्ग सीधे कमला नदी के तटबंध और राष्ट्रीय राजमार्ग NH 227 से जुड़ जाएगा, जिससे शहरी क्षेत्र की भीड़ भाड़ कम होगी और ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों को फायदा पहुंचेगा। जनता ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। जन समूह के द्वारा सैकड़ों लोगों का हस्ताक्षरित आपत्ति आवेदन भी समर्पित किया गया। दूसरी बात कि आपका जहाँ तक है कि जिन परिवार का घर का टूटा जा रहा है, उनके तनाव और उनके जो शंकाएं हैं भविष्य को लेकर उनको कोई और गहनशीलता के साथ महसूस किया जाए। मैं इसको समाप्त करने की कोशिश और कोई पॉइंट इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बस यही कहते हुए अपनी सशस्त्र सीमा बल की बड़ी कामयाबी, देसी कट्टा और 17 जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के अंतर्गत समवाया कमला ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में जवानों ने कोरियाहा गांव के पास से एक संदिग्ध को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से 01 देसी कट्टा और 17 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान खजौली थाना क्षेत्र के महुआपट्टी गांव के 30 वर्षीय रंजीत कुमार यादव के रूप में किया गया है। एसएसबी ने उसे आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए जयनगर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इस सफलता पर वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट ने जवानों की सतर्कता की सराहना करते हुए कहा कि सशस्त्र सीमा बल हर परिस्थिति में सीमा की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को प्रतिबद्ध है। डीएम एवं एसएसपी ने आज संयुक्त रूप से बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी हेतु हुई समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में 78 कुशेश्वर स्थान एवं 79 गौराबोराम के निर्वाची पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी तथा सभी थाना अध्यक्ष उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि कुशेश्वर स्थान में 300 एवं गौराबारा में 296 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सेक्टर अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से विस्तृत समीक्षा की गई। सभी मतदान केंद्रों की स्थिति और मूलभूत सुविधा के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया गया। 2 मतदान केंद्र पर बिजली उपलब्ध नहीं होने की सूचना मिली।
उन्होंने सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से अपने अपने क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन एवं न्यूनतम मूलभूत सुविधा यथा शौचालय, पेयजल, रैंप, बिजली, पहुंच पथ आदि के संबंध में भी जानकारी लिया। उन्होंने कहा कि जिस मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधा नहीं है, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी समन्वय स्थापित कर मूलभूत सुविधा सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को मतदान केंद्रों के लोकेशन का सूची थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही थानाध्यक्ष सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि सेक्टर की संख्या में वृद्धि करना हो तो अनुमंडल पर अधिकारी बिरौल अपने स्तर से स्वयं जांच कर प्रतिवेदन दें। बैठक में सेक्टर 29, 33 एवं 36 के मतदान केंद्रों का जांच करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को दिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बैठक का उद्देश्य मतदान केंद्रों के लोकेशन, केंद्रों का मानचित्र, दूरी, समय, मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा, सेक्टर अधिकारी द्वारा रूट चार्ट एवं निर्वाचन से संबंधित बिंदुओं पर समीक्षा। जिलाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए। वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने संबंधित थाना अध्यक्ष को सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। जरिसो, फतुलाहा एवं सज्जनपुरा में अविनाश भारद्वाज का जनसंपर्क अभियान। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मिथिलावादी पार्टी ने क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने हेतु जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जननायक श्री अविनाश भारद्वाज ने आज जरिसो, फतुलाहा और सज्जनपुरा पंचायतों में व्यापक जनसंपर्क किया। इस अभियान का नेतृत्व स्थानीय स्तर पर श्री गोपाल झा एवं श्री गौतम चौधरी ने किया। जनसंपर्क के दौरान श्री भारद्वाज ने जनता से सीधे संवाद किया और कहा कि बेनीपुर विधानसभा के विकास का जो सपना यहां की जनता ने देखा था, वो वर्तमान विधायक की अकर्मण्यता और निकम्मेपन के कारण पूरी तरह ध्वस्त हो गया। शिक्षा व्यवस्था, जो इस क्षेत्र की पहचान हुआ करती थी, उसे बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया गया है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की हालत जर्जर हो चुकी है, वहीं उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक और संसाधनों की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी बेहद खराब है। प्रखंड अस्पताल से लेकर उपकेंद्र तक दवाओं और चिकित्सकों का अभाव बना रहता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि यदि जनता उन्हें अवसर देती है तो बेनीपुर विधानसभा को शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में पूरे राज्य में अव्वल स्थान दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं से संवाद करते हुए श्री भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि मिथिला की पहचान हमेशा से संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक नेतृत्व में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही है। उन्होंने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि पार्टी की नीतियां पूरी तरह महिला केंद्रित होंगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मिथिलावादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर श्री भारद्वाज के नेतृत्व में विश्वास जताया। लोगों ने वर्तमान विधायक के खिलाफ गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब की बार परिवर्तन तय है। श्री गोपाल झा और श्री गौतम चौधरी ने कहा कि मिथिलावादी पार्टी ही वो विकल्प है जो बेनीपुर को विकास की राह पर ले जा सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर घर जाकर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाएं। प्रेस विज्ञप्ति के अंत में श्री अविनाश भारद्वाज ने कहा, बेनीपुर का विकास केवल मिथिलावादी पार्टी ही सुनिश्चित कर सकती है। अब की बार जनता निकम्मे विधायक को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की लड़ाई के लिए हम हर गली, हर मोहल्ले, हर पंचायत तक पहुंचेंगे। ये संघर्ष मिथिला की अस्मिता और बेनीपुर के भविष्य के लिए है।
दरभंगा जिला में 3 दिवसीय जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता 2025-26 का नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में दूसरे दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। के परीक्षित सहायक समाहर्ता दरभंगा एवं सत्येंद्र प्रसाद उपनिदेशक जनसंपर्क ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और खेल भावना से खेलने का निर्देश दिया। मोहम्मद मुस्ताक अहमद संभाग प्रभारी की गरिमामय उपस्थित रही। जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा श्री परिमल निर्णायक मंडली के साथ साथ सभी बालक बालिकाओं के प्रदर्शन, भोजन एवं अन्य सुविधाओं पर विशेष नजर बनाए हुए थे। आज खेल के दूसरे दिन अंडर 14 बालक 60 मीटर वर्ग में हनुमान नगर के अविनाश कुमार प्रथम, दरभंगा सदर के दिलीप कुमार द्वितीय तथा दरभंगा नगर के लड्डू गोपाल तृतीय स्थान तथा अंडर -14 60 मीटर बालिका वर्ग में हायाघाट की प्रिया कुमारी, सिंधवारा की एकरा परवीन, हनुमान नगर की एकरा नूर तृतीय स्थान पर रही। अंडर 16 बालक 100 मीटर वर्ग में घनश्यामपुर के आदित्य कुमार यादव प्रथम, बेनीपुर के सुधांशु कुमार यादव द्वितीय तथा हनुमान नगर के आलेख कुमार सिंह तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 16 बालिका 100 मीटर वर्ग में हनुमान नगर की प्रीति कुमारी प्रथम, गौराबोराम की सरिता कुमारी द्वितीय तथा मनिगाछी की राधा कुमारी तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 14 बालक 600 मीटर वर्ग में घनश्यामपुर के अमन कुमार प्रथम स्थान, हनुमान नगर के हरीश राज द्वितीय तथा जाले के इम्तियाज अहमद तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 14 बालिका 600 मीटर वर्ग में हनुमान नगर की प्रतिभा कुमारी प्रथम स्थान, सिंधवारा के आंशी कुमारी द्वितीय तथा कुशेश्वर स्थान पश्चिम के प्रेयसी कुमारी तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 16 बालक 800 मीटर वर्ग में किरतपुर के प्रदीप कुमार पासवान प्रथम, जाले के अंश कुमार द्वितीय तथा केवटी के आरिफ हुसैन तृतीय स्थान पर रहे। अंडर 16 बालिका 800 मीटर में बहादुरपुर की अस्मिता कुमारी प्रथम, दरभंगा ग्रामीण की काजल कुमारी द्वितीय तथा सिंधवारा की अंचल कुमार की तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 14 बालक लंबी कूद में बहादुरपुर के मोहम्मद अशरफ प्रथम, दरभंगा नगर के प्रवीण कुमार द्वितीय तथा जाले के आलोक पंडित तृतीय स्थान पर रहे। अंडर 14 बालिका लंबी कूद में हनुमान नगर की छोटी कुमारी प्रथम, दरभंगा सदर की आयशा खातून द्वितीय तथा गौराबोराम की रोशनी प्रवीण तीसरे स्थान पर रही। अंडर 16 बालक लंबी कूद में जाले के सन्नी कुमार प्रथम, हायाघाट के अंकुश कुमार द्वितीय तथा गौराबोराम के मोहम्मद कुर्बान तीसरे स्थान पर रहे। अंडर 16 बालिका लंबी कूद में हनुमान नगर के सोहिता रानी प्रथम, बहादुरपुर की खुशबू कुमारी द्वितीय तथा हायाघाट के तबस्सुम परवीन तृतीय स्थान पर रही। अंडर 14 बालक क्रिकेट बॉल थ्रो में बेनीपुर के पुरुषोत्तम कुमार झा प्रथम, बिरौल के सत्यम कुमार राय द्वितीय तथा बहादुरपुर के प्रदीप कुमार तृतीय स्थान पर रहे। अंडर 14 बालिका क्रिकेट बॉल थ्रो में हायाघाट की चंचल कुमारी प्रथम, केवटी की रानी कुमारी द्वितीय तथा बहादुरपुर की पल्लवी कुमारी तृतीय स्थान पर रही। अंडर 16 बालक क्रिकेट बॉल थ्रो में मोहम्मद कुर्बान प्रथम, हनुमान नगर के सन्नी कुमार द्वितीय तथा सिंधवारा के अमलेश कुमार तृतीय स्थान पर रहे। अंडर 16 बालिका क्रिकेट बॉल थ्रो में गौराबोराम की लाडली परवीन प्रथम, केवटी की अंजना कुमारी द्वितीय तथा बहादुरपुर की सपना कुमारी तृतीय स्थान पर रही। अंडर 14 बालिका साइकिलिंग में हनुमान नगर की पूजा कुमारी प्रथम, जाले की नंदनी कुमारी द्वितीय तथा गौराबोराम की अंशु कुमारी और बहेरी की सरस्वती कुमारी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। अंडर 14 बालक साइकिलिंग में जाले के धीरज कुमार प्रथम, बेनीपुर के मोहम्मद मुजाकिर द्वितीय, बहादुरपुर के सुजीत कुमार शाह तृतीय स्थान पर रहे। अंडर 16 बालक साइकिलिंग में मनिगाछी के प्रिंस मंडल प्रथम, दरभंगा नगर के नीतीश कुमार द्वितीय तथा बहेरी के रोशन कुमार दास तृतीय स्थान पर रहे। अंडर 16 बालिका साइकिलिंग में बेनीपुर के संजू कुमारी प्रथम, हनुमान नगर के अर्चना कुमारी द्वितीय तथा गौराबोराम के अनुराधा कुमारी तृतीय स्थान पर रही। खेल के मैदान में मेडिकल टीम को तैनात किया गया। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के तीसरे और अंतिम दिन बालक वर्ग में कबड्डी और फुटबॉल की प्रतियोगिता आयोजित होगी। ऑफिशियल टीम में आशीष कुमार, देवनंदन झा, संजीव कुमार, मशाल के बिरौल नोडल केशव कुमार चौधरी, यशपाल, राजन कुमार, अरुण ठाकुर, राजीव कुमार, कुंदन कुमार, मनीष कुमार, चंचल कुमारी, सुप्रभा, कंचन कुमारी, स्वाति वंदना,
मिथिलेश दास, प्रवीण कुमार सिंह, विजय प्रसाद गुप्ता आदि उपस्थित थे। दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरिया सराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में।